हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल विद्या मंत्र पे। दोस्तों, मैं आज आपके बीच कई दिनों बाद फिर आया हूं क्योंकि आप सबके मन में कई सारे सवाल हैं जिसको लेकर आए दिन हम लोग परेशान रहते हैं और कहीं ना कहीं सवाल को लेकर ग्रुप में आप लिखते रहते हैं और सस्पेंस क्रिएट करते हैं क्या होगा क्या नहीं, और जो बातें तथ्य से बिल्कुल परे होती है। कई सारे पॉइंट्स हैं जिसको लेकर आप डिस्कस करते हैं और आपके मन में कन्फ्यूज़न है। वो पॉइंट्स मैंने आप लिखे हुए हैं, एक एक पॉइंट लेके बताऊँगा जो आपके सवाल आपके मन में हैं, क्योंकि जो जो समय नज़दीक आ रहा है वो वैसे वैसे सस्पेंस बढ़ता जा रहा है। सस्पेंस बढ़ा कौन रहा है? ये हम ही आप में से कई अभ्यर्थी हैं जो उलूल जुलूल सवाल पूछ कर या लिख कर आपस में एक दूसरे को बोलकर सस्पेंस या अफवाह फैला रहे हैं। चलिए हम शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को, और कई सारे पॉइंट्स इसको आप लास्ट तक देखिएगा और इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाइएगा जो कि अफवाह फैलाते हैं या आपको टेंशन देते हैं या फिर ये कहिए कि आप परेशान होते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कई सारे पॉइंट यहाँ में लिखे हुए। मैंने पहला पॉइंट है कि विल ऑल सिलेक्टेड कैंडिडेट्स गेट अपॉइंटमेंट लेटर ऑन 25 फरवरी। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे यही है, क्या जो चयनित अभ्यर्थी उनको 25 फरवरी को नियुक्ति पत्र मिलेगा? ये सवाल आप आए दिन डेली 2-3-4 बार संजय सर से हो या डिप्टी डायरेक्टर से हो या ग्रुप में पूछते हैं, लिखते हैं, परेशान होते हैं। तो इसका जवाब मैं आपको कंफर्म कह रहा हूँ कि 25 फरवरी को ही आपको नियुक्ति पत्र मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं है। मन से भ्रम निकाल दीजिए। तो ऐसा आप आगे से टेंशन मत लीजिए, क्योंकि अभी तक जो विभाग का निर्णय है वो 25 फरवरी को नियुक्ति पत्र आपको दे दिया जाएगा। आगे अगला आप देखेंगे, व्हाट विल बी ज्वाइनिंग डेट, योगदान कब से? कई सारे अफवाहें मैं देखता हूँ। इससे पहले ये भी आ रहा था, नहीं मार्च में नियुक्ति पत्र मिलेगा, होली तक जाएगा, होली के बाद जाएगा। हर अभ्यर्थी अपने मन से बातें लिखते रहते हैं और उनको कोई ना कोई बोल देता है या कोई किसी से पूछ लेते हैं, उसको लेकर वो ग्रुप में लिखते हैं, ये अफवाह फैलती रहती है। तो ऐसा कुछ नहीं है। और रही बात योगदान कब से है, तो अभी तक बिहार शिक्षक नियोजन जो 2012 की नियमावली है उसके तहत आपको जिस नियुक्ति पत्र या नियोजन पत्र मिलेगा उस दिन से आपको 30 दिन के अंदर योगदान करना है। यानी कि आपको अगर 25 फरवरी को मिलता है तो 25 फरवरी के शाम से या 26 फरवरी से 25 मार्च के बीच आप योगदान कर सकते हैं। तो कई लोग इसको अप्रैल महीना बता रहे हैं कि 1 अप्रैल से ज्वाइनिंग होगी, मई में होगी, तो अपने मन से मनगढ़ंत बातें बोल रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, आप 26 फरवरी से योगदान कर सकते हैं। आगे आप देखेंगे, व्हाट अबाउट रिमेनिंग 300 प्लस नियोजन यूनिट वेयर काउंसलिंग हैज नॉट बीन कंडक्टेड इवन फर्स्ट टाइम। आपने देखा होगा शिक्षा मंत्री कहने कि जहाँ पे एक बार भी काउंसलिंग नहीं हुई है वहाँ पे काउंसलिंग कराई जाएगी। तो विभाग की अपनी मर्जी है, वो कुछ भी करे। हालांकि नियुक्ति पत्र से इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए और नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम अभ्यर्थी 3 साल से परेशान हैं। आप 300 जगह काउंसलिंग करवाइए, फिर रद्द होगा 5 जगह तो उसको दोबारा करवाइए, 10 जगह करवाइए, उससे में कोई मतलब नहीं है। हमारा मेन मोटो उद्देश्य है कि 25 फरवरी के दिन आपको नियुक्ति पत्र एनी हाउ देना ही होगा, क्योंकि आप पूरी नियोजन इकाई की गारंटी नहीं ले सकते, ना ये पॉसिबल है। क्योंकि आप देखेंगे माध्यमिक में जहाँ पे मेगा सूची प्रकाशित नहीं हुई है या फिर जहाँ पे काउंसलिंग हुई है उनको उन्हें स्थगित करके आगे वो बढ़ गए हैं, वहाँ पे काउंसलिंग या नियोजन प्रक्रिया स्थगित रहेगी, बाकी को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। तो सेम ऐसा ही प्राइमरी में करना होगा। जो सरकार ऐसा करे, संभावना ऐसा ही करेगी, अदरवाइज वहाँ पे वो बाद में काउंसलिंग कराए ना कराए या 7वें फेज में लेके जाए उनकी मर्जी, लेकिन 25 फरवरी को उनको अपॉइंटमेंट लेटर देना ही होगा। आगे आप देखेंगे कि गाइडलाइंस, दिशा निर्देश, हम सभी अभ्यर्थियों को एक ही मांग करनी चाहिए फिलहाल, विनम्रता से आदरपूर्वक कि गाइडलाइंस जारी कीजिए कि प्राइमरी जो रिक्रूटमेंट है उसमें कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, क्या बनाना होगा, स्कूल का अलॉटमेंट यानी स्कूल आवंटन कैसे होगा। ये सब बातें हमारे मन में आ रही हैं, तो इसका विभाग को स्पष्ट दिशा निर्देश जारी करना चाहिए। ये सवाल हमारा लाजमी पूछना है, बजाय ये कि 25 को मिलेगा या नहीं मिलेगा। कोई कहेगा नहीं मार्च में मिलेगा, वो सच मान लीजिए आप, कोई अप्रैल में मिलेगा, वो सच मान लीजिए। तो ऐसा कुछ नहीं है, कोई अप्रैल से ये योगदान कराएगा आप देगा फरवरी में, ऐसा कहीं होता है कि आप घर में लेके नियुक्ति पत्र रखेंगे उसको या स्कूल जाके ज्वाइन करेंगे? तो ये जो गाइडलाइंस है इसमें सारा मेंशन होगा कि क्या प्रोसेस होगा स्कूल आवंटन का या फिर नियुक्ति पत्र देने का। तो ये सारी बातें आपको कमिंग वीक में मिल जाएंगे, क्योंकि ऐसा प्रधान सचिव सर का कहना है, संजय सर का, कि नेक्स्ट वीक आपको गाइडलाइंस प्राइमरी का भी जारी कर दिया जाएगा, इसलिए आप टेंशन मत लीजिए।
अब आगे देखेंगे डॉक्यूमेंट्स नीडेड एट टाइम ऑफ ज्वाइनिंग। कौन से कागज ज्वाइनिंग के टाइम पे चाहिए? दोस्तों मैंने कई सारे टीचर से पूछे, इनका नियोजन 2012 में, 13 में, 14 में, 15 में हुआ है। उनका कहना है कि एक शपथ पत्र लगता है और एक स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जो सिविल सर्जन के यहाँ से बनता है, बाकी और यही सब चीज़ लगता है। बाकी इसमें करेक्टर नहीं लगता अभी तक और नहीं लगेगा, क्योंकि अगर करेक्टर लगना होगा तो वो बता दी जाएगा कि माध्यमिक में करेक्टर शायद नहीं लग रहा है और प्राइमरी में आज तक लगा ही नहीं, तो करेक्टर नहीं लगेगा। तो ये से डॉक्यूमेंट जो कि आसानी से 2-3 दिन में बन जाते हैं, ये आपको देना होगा। तो इसकी गाइडलाइंस में क्या कुछ होता है, क्या कुछ नया मांगा जाता है, नहीं मांगा जाता, वो इसी गाइडलाइंस में स्पष्ट होगा। उसको देखकर हम डॉक्यूमेंट बनवा सकते हैं। तो इसके लिए आप टेंशन मत लीजिए, और जो डॉक्यूमेंट लगेंगे वो भी विभाग बता देगी। और जो 7th फेज है प्राइमरी और सेकेंडरी का, जो सीटेट दिसंबर में पास है या फिर 21 में पास है, या अब जो रिजल्ट आने वाला उसमें पास होंगे, या फिर पहले से जो हमारे वंचित अभ्यर्थी इसका 6ठे चरण नहीं हुआ है, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि 7th फेज में जो वैकेंसी आ रही है उसमें डोमिसाइल है लागू, यानी केवल और केवल बिहार के अभ्यर्थी शिक्षक बनेंगे, उसके अंदर बाहरी राज्य के नहीं बनेंगे। तो ये प्लस पॉइंट है। लेकिन फिर भी कुछ खुरापाती लोग जिनका नियोजन 2011 से आज तक नहीं हो पाया है, जो सड़कों पहले भी थे अब भी हैं, वो गलत नीति से अभ्यर्थी को फंसाते हैं, उनसे चंदा वसूल करते हैं और गलत एक उनको मोटिव देते हैं। कहते फौज चरण हो, महिलाओं की सीट पुरुष का नियोजन हो, जो कि संभव ही नहीं है। ये सारी मांग आपको करनी है कि महिला की सीट पुरुष का नियोजन हो, जो भी मांगे हैं आपकी, वो चीज़ आप 7वें चरण में कीजिए। जो नोटिफिकेशन आने से पहले आपको सरकार वो बात मान ले, उसमें लागू कर दे। इसमें कुछ नहीं होने वाला, चाहे आप कितना नाक रगड़ लीजिए, सर पटक लीजिए, कुछ नहीं होने वाला, टस समझ इसमें नहीं होगा। दूसरी बात, इस बहाली पर किसी केस का प्रभाव नहीं पड़ेगा। कोर्ट टीम तत्पर है और आगे जो भी होगा उसको अपने एंगल से वो देख लेगी। और जो बहाली फंसाओ गैंग है, उन्होंने पूरी कोशिश कर ली, कुछ नहीं हुआ और आगे भी कुछ नहीं होने वाला है। फायदा उनको इसी में इस चीज़ से ध्यान हटाकर 7वें चरण पर ध्यान लगाए, जो उनकी मांगे हैं वाजिब विभाग को दे, कि महिलाओं के पुरुष को ले, या जो भी कुछ करना है उनको, तो वो इसमें करे। और जल्दी इसका नोटिफिकेशन निकला है 7th फेज का, ताकि आपको दोबारा अप्लाई करने का मौका मिले। और इसमें लिमिटेड टाइम में आप टीचर बनने का प्रयास करवाइए कि 7th फेज 2022 में कंप्लीट ही हो जाए। और एक अफवाह बीटेट होगा, बीटेट वगैरह कुछ नहीं होने वाला है। जो अभी तक क्वालिफाइड है उनको ही 7th फेज में मौका मिलने जा रहा है। तो दोस्तों मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे थे। पहला पॉइंट पुनः मैं आपको रिवाइज बता दूं, 25 फरवरी को नियुक्ति पत्र मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये माइंड में क्लियर कर लीजिए। सेकंड बात, योगदान 25 फरवरी को अगर आपको नियुक्ति पत्र मिलेगा तो घर में आपको रखने के लिए नियुक्ति पत्र नहीं मिलेगा कि घर में रख लीजिए और 1 महीने बाद जाइए। 25 के बाद आप जब चाहे 1 महीने के अंदर योगदान कर सकते हैं, कोई अप्रैल मई जून नहीं होने वाला है। तीसरा, जहाँ तक मुझे लगता है नियुक्ति, हाँ एक सवाल ये भी, जांच प्रक्रिया जहाँ तक नहीं हुई है तो हो सकता है शपथ पत्र ले या फिर कोई अपना रूल्स निकाले, क्योंकि संभव ही नहीं है अदर स्टेट का जांच करना, उसमें पैसा लगता है, विभाग पैसा ही नहीं दे तो जांच कहाँ से कराएगी। तो शपथ पत्र के बेस पे या बीटेट सीट के जांच के आधार पर आपको नियुक्ति पत्र मिल जाएगा, तो ये मन से निकाल दीजिए। और गाइडलाइंस आपकी सर ये तो मंगलवार का है, प्रधान सचिव सर ने कि मंगलवार तक गाइडलाइंस जारी होगी, लेकिन हम नेक्स्ट वीक का होप कर सकते हैं। और जो बची सीट है उन पर काउंसलिंग हो अथवा ना, उनसे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें हर हाल में नियुक्ति पत्र चाहिए, क्योंकि ये काउंसलिंग अनंत प्रक्रिया है। अभी 300 करवाएगा, फिर 50 रद्द कीजिएगा, फिर 5 रद्द कीजिएगा, फिर उसको करवाइएगा, तो ये होने वाला आपसे है नहीं। बजाय इनको आप 7th फेज में लेके जाइए कि उनको जो करना कीजिए, वहाँ पे स्थगित करिए, लेकिन जो 41,000 चयनित अभ्यर्थी उनको नियुक्ति पत्र 25 फरवरी को हर हाल में चाहिए। और 1% अगर 25 को लेकर सरकार आनाकानी करती है तो 25 फरवरी से बिहार विधानसभा का सत्र है, तो 26 से क्या होगा आप सभी जानते हैं, क्या हो सकता है, हम लोग क्या करेंगे, तांडव पटना गर्दनी बाग में। खैर ये बहुत दूर की बात है, ऐसा इस बार नहीं होगा और विभाग पूरी सक्रिय है और हम सभी अभ्यर्थी चाहते हैं इस बार हम ऐसा कुछ ना करें और नियुक्ति पत्र 25 फरवरी को ले लें। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अफवाह पे मत जाइए कि ग्रुप में हमारे में से कुछ साथी उल्लू जुल लिख देते हैं, वो मैसेज वायरल होता है, फेसबुक हो, ट्विटर हो, व्हाट्सअप हो, यूट्यूब हो, तो इन पे मत जाइए। पहली बात, 25 को नियुक्ति पत्र मिलेगा, योगदान 26 फरवरी से आप कर सकते हैं। थर्ड, जहाँ पे हुई काउंसलिंग विभाग का इंटेंशन वो जाने, हमें नियुक्ति पत्र चाहिए। और डॉक्यूमेंट क्या लगेंगे नहीं लगेंगे, गाइडलाइंस मंगल या नेक्स्ट वीक में आपका आ जाएगा। तो बने नहीं हमारे साथ, टेंशन मत लीजिए, पॉजिटिव रहिए
आपको हर हाल में 25 फरवरी को नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। थैंक यू।